अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से 3-4 इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है उसके चलते। एक तो ऑडियो लीक हुई है इंटीरियर सेक्रेटरी और किसी पुलिस के ऑफिसर की, वो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वापस क्यों गए हैं और कितने बड़े खलफिशार से उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी राना सनाउल्लाह साहब के नेक्स्ट प्लान की, लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले एक ये वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है और ये दावत इस्लामी लाहौर की बताई जा रही है और इनके ऊपर बाहर से पत्थरों और ईंटों से हमला हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि जब ये पुलिस के पास गए हैं तो जो कार्रवाई हुई है वो भी इन्हीं के खिलाफ ही हो गई है। तो इस पे ट्विटर के ऊपर बातचीत चल रही है और मैं भी यही कहूँगा कि चूँकि ये जो दावत इस्लामी है इनका कोई सियासी विंग मैंने अभी तक नहीं देखा और वो पार्टी जो कि मजहबी पार्टी हो और उसका सियासी या पॉलिटिकल विंग ना हो तो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये लोग जो हैं पीसफुल लोग हैं, तो इनके साथ इस तरह का जो बर्ताव है वो होना नहीं चाहिए। अभी इसके ऊपर जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये हमला हुआ क्यों। खैर, चलते हैं दोस्तों आगे और ये ऑडियो सुनिए और आपको दोस्तों पता चलेगा कि कितना बड़ा प्लान था लाशें गिराने का। साफ ज़ाहिर है ये ऑडियो जो है अभी तक तो इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अभी इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100% करेक्ट है या ओरिजिनल है, लेकिन फिर भी ये सर्कुलेट कर रही है। तो आप सुनिए कि कितना बड़ा प्लान था लाशें गिराने का और इस मार्च को लेकर पीटीआई को ट्रीट करने का। फिर आगे बात करते हैं। ये सुनिए कि इंटीरियर सेक्रेटरी जो है एलिजिडली कहा जा रहा है कि ये इंटीरियर सेक्रेटरी और पुलिस के ऑफिसर हैं, वो कह क्या रहे हैं ये सुनिए दोस्तों। जिस तरह वो कह रहा था कल अब मालिक को कि मैं मेरे लोग भी पिस्टल दे के आए थे, तो इस चीज का आपने फायदा कैसे उठाना है ये पुलिस जानती है। हमने तो आपको हर चीज लिख कर ये बतानी तो नहीं है ना। आप ऑफिसर किस चीज के होते, आप लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप 2-3 लाशें उधर लाहौर में शुरू में ही गिरा देते और इन्हीं पे डाल देते कि इन्हीं के लोगों ने या आम अवाम ने निकल कर इनको मारा है, तो ये लोग पहुंच सकते थे इस तादाद में, नहीं निकल सकते थे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। औसम मॉब बहुत ज्यादा था, हमने पूरी कोशिश की। नेक्स्ट टाइम अभी जो आपने बंदे जो खास बंदे जो अपॉइंट किए हैं ना, हमें दिए हैं, उनको मैं पूरा वो उनकी मैं ड्यूटी लगाऊंगा और वो ये काम भी जो है वो आप कह रहे हैं वो करेंगे। तो आप इसकी फिक्र ना करें सर, आप जो है ऊपर उनको बता दें कि इंशाल्लाह आप फिक्र करें सर। तो हमने करनी है, हम तो जवाबदेह है ना, फिक्र हमें करनी पड़ेगी। जो राणा साहब सॉरी जो मिनिस्टर साहब ने आपको लोग दिए हैं, जो स्पेशल टीम है उनकी, उनको पॉइंट करें, 2-4-5 लाशें गिरती हैं गिरा दें, कोई मसला नहीं। जो सर जी हम कर देंगे सर, आप भी फिक्र करें, पूरी कोशिश। नेक्स्ट टाइम भी जब ये होगा तो फिर पूरा जो है ना इनका हम इनको अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं उसके मुताबिक ही करेंगे, फिक्र नहीं करें। मुझे इस दफा पंजाब से जो है ना फुल बटा फुल जो है ना वो तुम्हारी तरफ से रेजिस्टेंस चाहिए और कोशिश करनी है कि कैमरे से। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, बेफिक्र रहें सर। जो आपके सिविल यूनिफॉर्म में जो आपके लोग हैं, अगर वो मीडिया को या कैमरे को देखते हैं तो उनको कहा करें कि वो इनको घेर लें या मीडिया को दूर लेकर जाएं ताकि कैमरा आपकी किसी कार्रवाई को नजरबंद न कर सके। राइट सर, राइट सर, राइट सर। आपने ये प्लान स्ट्रेटेजी प्लान बनाना है और शाम तक मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है। मीडिया को जो इनके अपने बहुत सारे ये लड़के होते हैं जो वीडियोस बना रहे होते हैं, तो जो आपके सिविल में होते हैं उनको कहा करें कि इनको घेरें और अब बीच में आप जो भी अपने कार्रवाई करना होती है करें ताकि आप कैमरे की आंख से बात सकें। ठीक है, राइट सर, राइट सर, ऐसे ही होगा सर, ऐसे ही होगा सर। आई नीड ऑल दिस टूल्स ऑन माय सुना टेबल। आपने। मैं फिर कहूँगा कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर हम मफरूज़े की बेस पे इसको सच मान लें तो आप सोचें कि कितना बड़ा प्लान है और कितना बड़ा प्लान बनाया गया था। अब वो कह रहे हैं कि 4-5 लाशें घिर जाती तो कोई बड़ा मसला नहीं था, इसमें कुछ नहीं होता। आप आगे भी इस तरह से कोशिश कीजिएगा
और वो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो आपके सिविल वर्दी में लोग होते हैं उनको इस्तेमाल करें और जो मीडिया वाले लोग हैं उनको साइड पे ले जाएं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो पीटीआई के अपने हैं जिनके हाथ में कैमरे होते हैं और वो वीडियोस बना रहे होते हैं, उनको आपने उलझाना है अपनी सिविल वर्दी के लोगों के साथ, और फिर आपने जब वो साइड पे जाएंगे पीछे से कार्रवाई डालनी है, जो भी डालें। इससे 4 से 5 लाशें घिर जाएं तो कुछ नहीं होता, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। ये प्लान था और आगे भी है, और अगर ये ऑडियो जो है ओरिजिनल है और जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ओरिजिनल ही होगी, तो आप खुद सोचें कि ये सोसाइटी को किस तरफ ले जा रहे हैं। अभी कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने वार्निंग भी दी और पीटीआई को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। बात ये सोचने वाली है उन सब लोगों के लिए कि जो लोग इनको कहा जा रहा है कि लाए हैं या इस पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट में शामिल हैं, कि भाई अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके खिलाफ है और आप जो हैं उनकी सांस लेने तक पाबंदी लगा रहे हैं कि वो कहीं भी आवाज़ ना उठाएं, तो आप उनके लिए रास्ता क्या छोड़ रहे हैं? क्या इस तरह से मुल्क जो है तरक्की करेगा? फ़र्ज़ किया वो बाहर नहीं भी निकलते, लेकिन अगर एक बड़ा हिस्सा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है और आपने उनको जो है बंद किया हुआ है, वो बोल भी नहीं सकते, वो कुछ कह भी नहीं सकते, तो वो काम क्या करेंगे? जितना भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो मुल्क के ऊपर ही पड़ेगा। तो थोड़े से होश के नाखुन लें। हालात ये हैं दोस्तों कि ये आप जो है नौशीन शाह का ट्वीट चेक करें, उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से क्या कहा है। वो कहती हैं कि जनाब मरियम नवाज़ होना एक फ़न है, सुबह सुबह उठो, खामन को इग्नोर करो और वालिद के ग़ुलामों के प्रोटोकॉल के साथ बाहर जाओ, ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ भी बोलो और आकर सो जाओ। मतलब ये कि हर सेक्टर का जो आदमी है, हर जो है शोबा ज़िंदगी का आदमी है, वो आपके साथ इस तरह का जो है रवैया रख रहा है और आपसे नाला है, फिर आपसे महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही और कहा जा रहा है कि आप जो हैं मसाइल में घिरे हुए हैं। ऊपर से आपकी तरफ से मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा, भले ही आपके ऑफिसर लेवल तक के लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और इंस्ट्रक्शन जा रही हूँ कि 4 से 5 लाशें घिर भी जाती हैं तो क्या हुआ, या कुछ नहीं होगा, हम उसको कवर कर लेंगे। तो मैसेज क्या जा रहा है सोसाइटी में, और इससे किसका भला होगा? पीटीआई का भला होगा, आपका भला होगा, पीडीएम का भला होगा, किसका भला होगा? मुल्क किस तरफ जाएगा? तो थोड़े से होश के नाखुन लें। ये जो कुछ आप कर रहे हैं और जिस तरह से जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक दूसरे से ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, टेबल पे बैठें और इन मामलात का हल निकालें, वरना लाशें तो गरीबों की घिरती रहेंगी लेकिन किसी की बददुआ भी लग जाएगी। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।